नमस्कार। इस समय हम लोग खड़े हैं श्याम कमल बीजेपी कार्यालय में और आपको बता दें आज वीरवार है तो आज हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के द्वारा यहाँ पर खुला दरबार लगाया गया है। जैसा कि हर सप्ताह यहाँ पर खुला दरबार लगाया जाता है और लोग अपनी अपनी शिकायतें या फिर अपनी जरूरतें लेकर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से मिल उन्हें दूर करवाने की कोशिश करते हैं। और वहीं शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी का प्रयास भी यही रहता है कि वो यहाँ पर पहुंचे हुए लोगों की समस्याओं का निदान कर उन्हें देने का काम किया जाए। लोग जो है लगातार यहाँ पर एक के बाद एक आ रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि अभी थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन देर बाद देखते हैं तो यहाँ भीड़ और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है। और ये नजारा केवल आज का ही नहीं अपितु हर सप्ताह यही नजारा होता है। और लाइव तस्वीरें आपको श्याम कमल पानीपत की दिखाई जा रही हैं। तो आइए क्या कुछ समस्याएं लोग लेकर के यहाँ पर आते हैं, लोगों से भी बातचीत करेंगे और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी से भी बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह की समस्याएं लोग लेकर के आते हैं और किस तरह उनका निदान किया जाता है। सर, बंगाल के चुनाव का असर पंजाब के चुनाव में कितना असर पड़ने वाला है ये बता दीजिए। पूरा फर्क पड़ने वाला। जिस तरह से पूरे देश में कांग्रेस और उसके गठबंधन के लोग गुंडागर्दी करके, डरा के, धमका के देश की जनता को गुमराह करके अपनी सरकारें बनाते थे, उनके कारण जो लोगों को हानि हुई है उसको लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं। इसलिए बंगाल की जनता ने एक मुश्त एक फैसला लिया कि जिन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है, जिन्होंने अपने वायदों से जो लोग मुकरे हैं, हम उनको अब सहन नहीं कर सकते। कम्युनिस्टों ने 34 साल लगातार बंगाल को बर्बाद किया, तबाह किया। लोगों के मन में यह आया है कि हो सकता है कि कुछ ममता दीदी जो बोल रही है वो उस पर काम करे, मगर ममता दीदी ने जो माँ, माटी और मानुष की बात कह के वहां के लोगों के साथ भावनात्मक ब्लैकमेल किया, वास्तव में उन्होंने माँ, माटी, मानुष की रक्षा करने की बजाय उन्होंने वहां नरसंहार किया है, वहां पाप किया है। निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई, बहन बेटियों की इज्जत सड़क पर नीलाम की है। और जो गैंग गैंग बना के, डरा के, धमका के लोगों को जिस तरीके से उन्होंने जीवन जीने पे मजबूर किया, उस भय से मुक्त करने के लिए आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुली ललकार की। शायद माननीय प्रधानमंत्री जी देश के किसी हिस्से में ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया होगा। माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी ने साफ तौर पे कहा, अगर किसी ने गुंडागर्दी की, बदमाशी की, गुंडई की, उसको उल्टा लटकाया जाएगा। उसका कारण है हमारे हजारों निर्दोष कार्यकर्ताओं को उन लोगों ने कत्ल किया है। हमारी हजारों बहन बेटी जो हमारी कार्यकर्ता थी, उनका आचरण और व्यवहार उन्होंने दूषित किया है। कांग्रेस और उसके गठबंधन के लोग जो असम में भी बम की राजनीति करते थे, गैंगवार की राजनीति करते थे, आतंकवादियों के साथ गठजोड़ करके अलग अलग इलाकों में कब्जा किए हुए थे, उन लोगों ने कभी देश और प्रदेश की जनता की तो चिंता की ही नहीं। मैं स्वयं असम में था और जब लोगों से पूछा कि भाई ये एक तरफा हवा कैसे बनी है, तो उन्होंने हमें बताया, कटिंग दिखाई अखबार की, बहुत वीडियोस दिखाई। प्रत्यक्ष को कहते ना, प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, मगर उन लोगों ने दिखाया कि एक अधिकारी है, उसने थोड़ा ना किया, उसको चौराहे पे ले जाके बम के साथ सीधा ब्लास्ट कर दिया, उसकी बच्चों के साथ उनका अनादर किया। चाय के बागान वाले हैं, उनको उठा लेना, उनसे रंगदारी मांगना, उनसे बच्चों का अपहरण कर लेना,
ये आम सामान्य सी बात थी। इसलिए वहां के लोगों को विकास भी कुछ होता है, ये तो चीज देखने के लिए, समझने के लिए कभी मिली ही नहीं। सुबह उठते थे, अखबार पढ़ते थे, आज इतने लोग मारे गए, आज इतना अपहरण हुआ, आज ये हुआ, आज इतने की फिरौती मांगी गई। जब पहली बार देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने जो राजनीति का मॉडल दिया वो विकास की राजनीति का मॉडल दिया। असम की जनता ने विश्वास किया और उस विश्वास का परिणाम ये निकल के आया कि लोगों को सड़कें मिली, लोगों को घर जाने के लिए पक्के रास्ते मिले, लोगों को एग्रीकल्चर के लिए आधुनिक संयंत्रों पर सब्सिडी मिली, लोगों को पहली बार पता लगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी कुछ होता है। पहली बार उन्होंने बाकी जो देश में अलग राज्यों में जो सुविधाएं मिलती हैं, जब उसका लाभ मिला तब वहां के लोगों ने निर्णय लिया कि कांग्रेस मुक्त हम आसाम करेंगे। और आपको सुनकर हैरानी होगी, 103 सीट पे हम लोग लड़े और 103 में से 102 सीट हम लोग जीत गए। ये पूरी एक देश में ऐसी उपलब्धि है जो कहीं कहीं और कभी कभी अपने को देखने को और सुनने को मिलती है। ममता दीदी के पाप का घड़ा भर गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बंगाल की जनता से निवेदन किया कि जैसे बाकी प्रदेशों में से भूखमरी गायब है, बाकी प्रदेशों में जो सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है वो आपको भी मिलेगा, और आप इन गुंडों से, बदमाशों से डरिए मत। इसका हम लोगों ने पुख्ता इंतजाम किया है। उसका नतीजा ये निकला कि लोग सड़कों पे उतर के आ गए। 93% का मतदान होना इस बात का गवाह है कि कितना दुखी होगा बंगाल का आदमी इन राजनेताओं से, जिन्होंने झूठ बोल के प्रदेश की भावनाओं के साथ गलत किया। इसलिए जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास के मॉडल पे मोहर लगाई। बंगाल में माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता दीदी ने जिस तरह का अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, अत्याचार वहां की जनता पे किया, जनता ने चुन चुन के उसका फैसला। कांग्रेस सांसद यहाँ पर पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि अब भी गुंडाराज हरियाणा के अंदर हो रहा, हर रोज फिरौती मांगी जा रही है, इस प्रकार की रोज थ्रेट आ रही है लोगों को। देखिए, इन लोगों के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। क्या उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारी यहाँ की पुलिस अगर किसी को थ्रेट आता है तो अगले 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में ही पकड़ के सलाखों के पीछे भी डालते हैं। एक भी ऐसा व्यक्ति कोई बाहर घूम रहा है कि जिसने कोई गलत बोला और आज वो नायब सैनी सरकार के शिकंजे से बाहर हो? जो भी कोई गलत करता है, गलत करने का प्रयास करता है, समय रहते हमारा पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई करता है, कोई नहीं बच सकता। और जिस तरह के वो आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, वो आंकड़े भी पता नहीं कौन से ऑफिस से निकाल कुलदीप बिश्नोई के बयान को लेकर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं, हमारा पारिवारिक बात है, वो परिवार के लोग बैठ के सुलझाएंगे।